हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है सोमवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह के 5:30 बजे का टाइम है और मैं सो के उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे ना कहीं पे जाना है। वो वीडियो में आगे पता चलेगा आप लोगों को कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इसी वजह से ना सुबह जल्दी सो के उठ गई थी और अभी जो है फटाफट से मैं काम कंप्लीट कर रही हूँ अपना। यहाँ पे मैं गुनगुना पानी ले रही हूँ, सिर्फ पानी ही है। आज नींबू नमक कुछ भी नहीं डाली हूँ क्योंकि आज एकादशी का मेरा व्रत भी है। तो इसकी वजह से अभी सिंपल सा पानी पी लूँगी और नहाई भी नहीं हूँ, ना मेरा पूजा हुआ है, तो इसीलिए बस पानी पी रही हूँ। यहाँ हस्बैंड को भी दे दी हूँ, मैं भी पी हूँ। बाबू अभी सोई है, वो भी जल्दी उठ गए हैं क्योंकि सारा काम हम लोग को करके उसके बाद फिर निकलना है घर से। मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। एक कमेंट आया था कि दीदी क्या पूरा दिन मतलब गुनगुना पानी पी सकते हैं या गर्म पानी पी सकते हैं? तो पूरा दिन गर्म पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, बस अर्ली मॉर्निंग आप लोग पानी पीजिए, मतलब सुबह के टाइम पे ही गर्म पानी पीजिए। बाकी के टाइम आप मतलब पूरा दिन आप नॉर्मल पानी पीजिए। हमेशा गर्म पानी पीना भी अच्छा नहीं होता है, तो इसकी वजह से दिन में नॉर्मल पानी ही पीजिए। 8 ग्लास 7 ग्लास जितना आप पी पा रहे हैं, जितना आपको याद है। मैं तो भूल भी जाती हूँ पानी पीना। बिना प्यास के भी पानी पीना होता है जब हम अपना वज़न कम करते हैं। आप दिन में नॉर्मल पानी ही पीजिए, बस मॉर्निंग के टाइम पे आप गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद जो है मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए और अभी भी अच्छा खासा मतलब अंधेरा ही है, उजाला बिल्कुल भी नहीं हुआ है। से मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ या वेट लॉस जर्नी में हूँ ना, मैं कभी भी अपना एक्सरसाइज में स्किप नहीं करती हूँ और अपनी डाइटिंग को भी मैं वैसे ही मेंटेन रखती हूँ। एक और कमेंट आया था कि पहले जो है आपका लाइफ रूटीन जो था वो बहुत अलग था, अभी बहुत अलग हो गया है। तो डियर, पहले मैं बहुत मतलब स्वस्थ थी, मोटी तो बहुत थी, लेकिन कोई मुझे दिक्कत नहीं हुआ था। अब उसके बाद क्या है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरा लीवर जो है फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया था बॉडी में। उसके बाद मेरा जो ब्लॉग है वो 1.5-2 महीने बिल्कुल भी नहीं आया था, एक भी मैं नहीं डाली थी। उस टाइम पे मैं अपना यही काम करती थी वेट लॉस के लिए, एक्सरसाइज करना, डाइटिंग करना, वो भी बहुत हार्ड वाली मैं डाइटिंग की हूँ। तो मुझे लगा ना कि ये सब करके अगर मैं ठीक हो सकती हूँ घर पे, तो फिर ये सारी चीज़ें ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। इसी वजह से जो है अब मैं अपनी लाइफ रूटीन दूसरी दिखाती हूँ, वही जो पहले दिखाती थी वो नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि इससे ना लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। बहुत प्यारे प्यारे से लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आपके रूटीन शेयर करने की वजह से मेरा वेट कम हो रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है या फिर मुझे असर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसकी वजह से जो है मेरा रूटीन चेंज हो गया है, बस आप लोग को दिखाने की वजह से। और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है, मैं 10 किलो अपना वज़न कम की हूँ इसी रूटीन के साथ। तो इसी वजह से मैं आप लोग के साथ भी ये सब कुछ शेयर करती हूँ। शोभा कन्वर जी का कमेंट था कि आप जो ब्लैक टी बनाती हूँ उसका मसाला बताइएगा कि क्या क्या डालती हैं आप उसमें। तो डियर, मैं बहुत सारे ब्लॉग में उसका रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अभी जो मतलब मैं 2-4-5 वीडियो पहले मैं डाली हूँ कि चाय को कैसे छोड़े, वो वाली वीडियो आप देखिए। उसमें बहुत अच्छे से मैं इस चाय की ही रेसिपी बताई हूँ कि अगर आपको दूध वाला चाय नहीं पीना है, मतलब पीना तो होता ही नहीं है जब आप वज़न कम कर रहे हैं अपना, तो आप ये वाली चाय पी सकती हैं ब्लैक टी बना के। तो अगर आप वो वीडियो मेरी देखेंगी ना तो आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी कि कैसे कैसे ब्लैक टी को बनाना है। और मेरा जो है, मेरा 2 महीने से मैं शुगर फ्री हूँ, मतलब मैं शुगर टच भी नहीं की हूँ। 2 महीने हो गया है मुझे चीनी से बना हुआ कुछ भी चीज़ खाए हुए। अगर आप लोग को ना मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप लोग ना गुड़ खा लिया करिए, अगर कंट्रोल हो जा रहा है तो। वैसे तो स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर करना चाहे ना तो बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप लोग का मन करता है तो आप गुड़ खा लीजिए, गुड़ भी सबसे बेस्ट होता है। मेरे पिछली वीडियो में ना सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि क्या मैं दोपहर में सो सकती हूँ या दोपहर में सोना चाहिए कि नहीं, आप सोती हैं कि नहीं? तो दोपहर में सोना चाहिए, आराम तो थोड़ा सा करना ही चाहिए। और रह गई मेरी बात, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं दोपहर में सो सकूं, आराम कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना वज़न कम कर रही हैं या वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप सो नहीं सकती या आराम नहीं कर सकती। बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप पूरा दिन काम कर रही हैं, शाम के टाइम पर भी काम कर रही हैं, तो दोपहर के टाइम पर थोड़ा सा रेस्ट तो ज़रूरी ही होता है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे मैं 2 बजे वीडियो डाल देती हूँ, उसके बाद जो है मेरा सिलाई का काम होता है, 2 से 5 फिर मैं सिलाई करती हूँ, 5 बजे वापस से मैं उठती हूँ, फिर से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं दोपहर में थोड़ा सा सो जाऊं। अगर टाइम किसी दिन मिल जाता है ना तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि आराम करना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे फिर से मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा टमी जो है ना वो भी अभी पता चल रहा है।
मैं कभी नहीं कहती कि मेरा जो टमी है वो गायब हो गया है, मैं बहुत पतली हो गई हूँ, लेकिन मैं 82 से 72 हो गई हूँ। मुझे लगता है कि हाँ मैं बहुत पतली हो गई हूँ, लेकिन मेरा जो टमी है ना वो एकदम से अंदर नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है और इसके लिए कम से कम 2-3 महीने मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा जो पेट है ना वो कम होगा। बाकी कमर वगैरह तो मेरा पहले से बहुत अभी पतला हो चुका है। एक कमेंट और था कि जो मूंग दाल और दलिया की खिचड़ी आप बताई थी उसको रात में ही खाना चाहिए या फिर मॉर्निंग या फिर मतलब दोपहर के लंच में, कब उसको खाएं? तो उसको ना मॉर्निंग में भी या फिर दोपहर के लंच में भी या डिनर में भी आप तीनों टाइम उसको खा सकती हैं। लेकिन डिनर में खाने का मतलब ये होता है ना कि वो हल्का होता है, अगर उसको खा के आप सोएंगी ना तो आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और दोपहर के टाइम पे अगर आप दाल चावल रोटी सब कुछ खा रही हैं तो उसके बाद आप काम करती हैं तो काम करने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन रात का डिनर करने के बाद तो सब लोग सोते ही हैं, तो इसकी वजह से है ना सबसे अच्छा डिनर है, इसी वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और मैं खुद ही खाती हूँ, हमेशा से मैं खाते आई हूँ। शाम के टाइम पे दलिया और मूंग दाल की मैं खिचड़ी बना के उसमें नींबू डाल के मैं यही खाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हल्का है, मतलब रोटी के अकॉर्डिंग। तो रोटी को आप लोग छोड़ के ना खिचड़ी खाए तो वो सबसे अच्छा है। और अगर आप लोग को ना भूख बार बार लग रही है कि जैसे आप लोग खाते हैं उसके बाद भी भूख मतलब लग रही है कि कुछ और खाना है कुछ और खाना है, अगर ऐसा आप लोग को महसूस होता है ना तो उस टाइम पे ना रोस्टेड चना होता है उसको खाइए। कच्चा नारियल सबसे अच्छा होता है, आप लोग कच्चा नारियल खाइए। कच्चा नारियल आपके भूख को मिटाता है, आपके पेट को भी भरता है, वज़न भी नहीं बढ़ता है। तो अगर कच्चा नारियल मिल जा रहा है ना तो फिर उसको आप लोग खाते रहिए। जब भी आपका मतलब आपको लगे कि मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लग रही है, बिना टाइम के, जैसे मॉर्निंग या फिर दोपहर के या फिर रात के डिनर से पहले, तो आप कच्चा नारियल खा सकते हैं। उसके बाद आप छाछ पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। नॉर्मल नींबू पानी पीना है, ये नहीं है गुनगुना पानी होना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो सब आप खा सकती हैं। यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से पूड़ी वगैरह छान ली थी, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना है, तो हस्बैंड और बाबू के लिए पूड़ी सब्जी बनाई थी और अपने लिए यहाँ पे मैं मूंगफली का दाना थोड़ा सा भुनी हूँ मैं तेल में, क्योंकि इसको 2 दिन मुझे चलाना है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा तेल में डाल के इसको भुनी हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं साबूदाना बना रही हूँ, क्योंकि जो है आज एकादशी है, फिर उसके बाद द्वादशी हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या है शिवरात्रि हो जाएगी। तो 3 दिन मेरा लगातार व्रत हो जाएगा। मुझे तो वैसे ही डाइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है या फिर कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 3 दिन सोचिए मेरा वैसे ही डाइटिंग है। और ये जो मैं बना के लेके जा रही हूँ ना, ये मेरा 2 दिन का है, आज का और कल का 2 दिन का हो जाएगा। तो अपने लिए मैं ये दोनों बना के ले जा रही हूँ और बाबू हस्बैंड के लिए वही पूड़ी और सब्जी हो जाएगा। अच्छा, 2-4 कमेंट और आया था कि क्या मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में पोहा ले सकते हैं? तो हाँ, आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है पोहा। और जिनको वज़न बढ़ाना है ना वो भी पोहा खाइए, मतलब उसमें आलू वगैरह ज़्यादा डाल के, तो उनका वज़न बढ़ेगा। लेकिन आप लोग मतलब ये जो जिनको अपना वेट कम करना है वो जब अपना पोहा बनाए तो उसमें आलू बिल्कुल भी ना डालें, उसमें सब्जियां डाल दें और पोहा रहेगा, तो वो वेट लॉस में मदद करता है। तो पोहा आप लोग ज़रूर खाइए वेट लॉस में। आप लोग मॉर्निंग के टाइम पे उपमा खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, दलिया बना लीजिए, स्प्राउट है, तो बहुत सारे ऑप्शन है मॉर्निंग के नाश्ते के लिए। और मॉर्निंग का जो नाश्ता है ना वो थोड़ा सा हैवी ही होना चाहिए, मॉर्निंग का नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और 1-2 कमेंट आया था, मुझे नाम नहीं याद है, कि वो बोल रही थी मॉर्निंग के टाइम पे मैं जूस पी लेती हूँ, मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका वेट कम हो जाएगा, आप बीमार पड़ सकती हैं। तो इसकी वजह से ना सुबह का जो नाश्ता है उसको तो ज़रूर करिए। बाकी रह गई जूस की बात, तो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना चाहिए कि लिक्विड पे ही आप रह जाओ। आपको अच्छे से खाना खाना है, पेट भर के भी नहीं खाना है। 2 रोटी दाल चावल सब्जी ले लीजिए, उसके साथ में सलाद ले लीजिए। खाना खाने से पहले आप अच्छे से सलाद खा लीजिए, आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। तो वैसे ही जो आप खाना खाएंगी ना वो पेट भर के नहीं खा पाएंगी, थोड़ा सा ही खाएंगी। लेकिन खाने को कभी स्किप मत करिए। ऐसा नहीं है कि खाना आप छोड़ देंगी तो बहुत जल्दी से आपका वेट लॉस हो जाएगा। और जल्दी वज़न कम करना भी अच्छा नहीं होता है। ये वज़न कम करने की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत धीरे धीरे होती है। ये नहीं है कि आप चाहो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना वेट लॉस कर लो, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो प्लीज़ आप लोग इतना जल्दी मत करिए कि जल्दी से मेरा वेट लॉस हो जाए, मैं 1 हफ्ते में मैं 10 kg वज़न कम कर ली या 5 kg वज़न कम कर ली। 30 दिन में अगर 5 किलो वज़न कम हो रहा है, वो भी घर पे रह के खुद के मेहनत करके घरेलू तरीके से, तो ये बहुत बढ़िया है।
बहुत लोगों का कमेंट आया कि मैम मेरा बाल बहुत गिर रहा है, मुझे बॉडी में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये उसी वजह से हो रहा है क्योंकि सब लोग ना खाना एकदम से छोड़ देते हैं, सिर्फ लिक्विड लिक्विड पे रह रहे हैं कि मैं लिक्विड पी के रहूँगी तो मेरा वज़न जल्दी कम हो जाएगा। ये वज़न कम होने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है और बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग तसल्ली से आराम से टाइम लेते हुए अपना वज़न कम करिए। अभी खाना वगैरह मैं पैक कर दी थी, उसके बाद फिर हस्बैंड के हॉस्पिटल से आ गया फ़ोन, उनको फिर जाना पड़ा हॉस्पिटल। नहीं तो हम लोग ना 10 बजे ही निकलने वाले थे और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो यही प्लान था कि हम लोग 10 बजे निकल जाएंगे और पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो इसी वजह से हमें शाम को निकलना है अब, जबकि सारी पैकिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था। और ये 2 बजे का टाइम है, 2 बजे वापस से मैं वही जो साबूदाना आलू में बना के रेडी की थी वही मैं खा रही हूँ। नहीं तो अभी तक तो हम लोग शायद वृंदावन पहुँच भी गए होते। तो उनको हॉस्पिटल जाना है इसीलिए हम लोग नहीं गए और मैं घर पे ही जो है अपना लंच कर रही हूँ। उसके 1 घंटे बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी। और आज ना मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया। तो थोड़ा सा मैं योगा वगैरह बैठ के की हूँ ना, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ। तो अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, शाम के 6 बज रहे हैं। घर का जितना भी काम था वो मैं सारा ख़त्म कर ली हूँ, भगवान जी को दिया जला दी और अभी हम लोग फटाफट से रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए। तो 7-8 बजे से यहाँ से निकलेंगे, 10 साढ़े 10 बजे फिर हम लोग वृंदावन पहुँचेंगे। जो हम चाहते हैं ना, जैसा हम प्लान बनाते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं होता। जो भगवान चाहते हैं ना उसी हिसाब से होता है। आज तो मुझे ये सीख मिल गई, नहीं तो अभी तक हम लोग वृंदावन में होते और आज अभी घर पे ही हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, बाबू को भी रेडी कर दी थी। खेलना है क्या? चलना नहीं है? घूम भी चलना है? अरे खेलना है आपको। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड और आप लोग के साथ में अपनी ये भी जर्नी शेयर करूंगी कि मैं बाहर रहते हुए भी कैसे अपनी डाइटिंग को फॉलो कर रही हूँ। एक्सरसाइज तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उससे ज़्यादा तो मेरा वॉक ही हो जाता है। तो आप लोग से मैं बार बार कहती हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे घर पे रह के, वो जाके ज़रूर टहले, वॉक ज़रूर करे। 5000-7000 कदम चले ना, उतने में ही आपकी 200-250 कैलोरी बर्न हो जाती है। तो अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो चलना तो ज़रूर ही चाहिए। तो मान लीजिए हमारा एक्सरसाइज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा जो है वॉक हो जाएगा और उसका जो है मैं स्टेप ट्रैकर जो मतलब मैं दिखाती हूँ कि कितना स्टेप कितने मिनट में या फिर मेरी कितनी कैलोरी बर्न हुई है। तो वो सारी चीज़ें मैं स्क्रीनशॉट आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बाकी एक्सरसाइज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ डाइटिंग तो मैं प्रॉपर फॉलो करूंगी क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है वज़न कम करने में। और सब कुछ खा के वज़न बढ़ने में बहुत जल्दी से वज़न बढ़ता है, लेकिन कम होने में तो महीनों दिन लग जाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे वृंदावन और हम लोग पहुंचे हैं 12:30 बजे के करीब। तो रात के 12:30 हो रहे हैं और ये जो होटल है ये पहले से हस्बैंड बुक कर दिए थे, यहीं से घर से ही बुक कर दिए थे। तो हम लोग अभी 12:30 बजे रात को पहुँचे हैं। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना और फैमिली फ्रेंड के साथ आप लोग शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।